नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक हथेली हमारे सामने है। इस हथेली पे हम अगर एक नज़र डालते हैं तो देखिएगा, जो आपकी ये मणिबंध की रेखा है, जो ये पहली मणिबंध रेखा है, ये साफ सुथरी, लंबी है, गहरी है और आगे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का संकेत कर रही है कि स्वास्थ्य के मामले में आने वाले समय में अव्वल रहेंगे और आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व आपका होने वाला है। बहुत सुंदर मणिबंध आपका है। दूसरी अगर हम बात करें, इसमें एक बेहतर रेखा और दिखाई दे रही है, जिसे हम छोटी सी है, मंगल की रेखा कहते हैं। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा खासा मिलता हुआ चला आ रहा है। एक बात सबसे अच्छी है कि आपको अपने जीवन काल में भगवान शंकर की माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता रहेगा। थोड़ा सा जिस तरह से ये रेखा है, इसमें ये रेखा इस तरह से बॉक्स बना रही है, ये बड़ा अच्छा है। आपको अचल संपत्ति का यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस बात का भी द्योतक है कि आप में समझने की शक्ति विशेष रूप से है, सोचने की शक्ति विशेष रूप से है और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं का आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक रेखा थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में। अगर आप देखोगे, निम्न मंगल से निकल करके एक रेखा हृदय रेखा पे जा मिल रही है। मंगल का प्राबल्य यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र के पर्वत पर इस तरह से जालनुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा अड़चन आ जाए या कहीं ना कहीं मतभेदता उभर कर आ जाए। किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, दाम्पत्य जीवन में अड़चन रह सकती है। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मंगल का मैं उपाय भेज रहा हूँ, इसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो जो ये अड़चनें हैं वो खुद ब खुद ठीक होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिएगा, व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है आपकी हृदय की रेखा। आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से बृहस्पति श्रेष्ठ से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छे खासा नॉलेज रखते हैं आप, तेजस्वी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और जिससे प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्यार और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसके साथ निभाएंगे अंत तक निभाते हैं। स्वाभिमानी जरूर है, लेकिन इतने बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी नहीं है कि अभिमान आ जाए, ऐसे स्वाभिमानी नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर और अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, निश्चित रूप से मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आप पा सकते हैं। सूर्य पर्वत के उद्गम और अनुकूल स्थिति में आने पर चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अगर हम यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा को देखें तो ये इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है जीवन की रेखा, ज़्यादा उम्र को भी बता रही है। जीवन में निरंतर प्रगति रहेगी। जीवन में कभी संकट आ जाएगा तो बजरंगबली का आपके साथ जरूर मिलेगा। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है।
और यहाँ पे एक जो है त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा त्रिकोण दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। 45 उम्र के बाद बहुत बड़ी संपत्ति आपके हाथ लगेगी, चाहे किसी न किसी रूप में। और उसी समय 42 से 45 साल के बीच में कहीं न कहीं विदेश के भी बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पे एक आप देखोगे इस तरह से जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ भी दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी यात्रा का लाभ भी अपने जीवन काल में मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं एक वर्ग का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र पर्वत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य नहीं खोएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ अपना मुंह किए हुई है, नज़र किए हुई है, गमन हो रही है। निश्चित तौर पे क्रिएटिव रहेंगे। आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित तौर पे मिलेगा और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे अपने जीवन काल में। दूसरी बात, आपकी जो भाग्य की लकीर है वो भाग्य की लकीर आपकी जीवन की रेखा से निकलती हुई अपने स्वस्थान शनि पर जा रही है। हथेली आपकी पिंक और गुलाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुलायम हथेली दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आपका जो नसीब है ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आपकी उंगलियों के जो ये आधार है लगभग एक समान होते जाएंगे, वैसे ही निश्चित ही आपके पास उस स्तर में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद बन जाएगी और जीवन काल में बहुत सुंदर धन आपके जीवन में आएगा। अब बात करते हैं हम आपके जो है जिसको कहते हैं हम उंगलियां। आपकी उंगलियों में आप देखोगे तो आपकी जो रिंग फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंडेक्स फिंगर से लंबी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ अवस्था है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करें तो सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति निश्चित ही होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव बना हुआ है, रिस्क लेने की क्षमता में भी यहाँ पे जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। लेकिन आपका जो धन का ग्रह है, जो आपका जो है प्रसिद्धि का ग्रह है, सूर्य का जो ग्रह है, वो इस टाइम जो है बहुत दुर्बल अवस्था में आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वर्तमान समय में थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ रहा है। दूसरी बात, संघर्षों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते एक तरह से रुकते हुए से महसूस हो रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आपको मिलना चाहिए। चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए थी। लेकिन इसमें बहुत सुंदर चिन्ह भी बन रहा है। मैं आपको सूर्य के उपाय दूंगा, उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की आप कोशिश करिएगा। और जो इसमें साइन बन रहे हैं वो बहुत कम हथेलियों में वो साइन बनते हैं। बहुत सुंदर साइन यहाँ पे बनते हुए आपकी सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा सरलता ढंग से एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। एक वर्ग का शानदार चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह इस तरह से बना हो तो व्यक्ति धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होते हैं। अपने ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी जो है अच्छा खासा नाम कमाते हैं। और वर्ग का चिन्ह अगर व्यक्ति के सूर्य पर्वत पे हो तो निश्चित तौर पे मल्टी सिटी का बिजनेस ऐसे लोगों का होता है।
सूर्य का पर्वत जब अपने अनुकूल स्थिति में आएगा, निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में जो है देखिएगा धन मान यश पद प्रतिष्ठा जीवन की हर ऊंचाई आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। दूसरा, इसमें एक और चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा तो एक तो यहाँ पे इस तरह छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे इस तरह से एक त्रिकोण बन रहा है। देखिएगा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान अगर हो तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही धनी होगा। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न न भी हो तो भी अपनी प्रतिभा अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन कमाता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि ये लोग पाते हैं। ये निश्चित है। इतने सुंदर साइन आपके सूर्य पर्वत पे बने हैं, लेकिन क्या करें, आपका सूर्य का पर्वत कमजोर स्थिति में है, इसलिए इन चिन्हों का, इन साइनों का आपको फल नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अगर आपका जो है हम मरकरी माउंट देखें तो यहाँ पे जो है ये बैठा हुआ महसूस हो रहा है। रंगत तो अच्छी है लेकिन बैठा हुआ महसूस हो रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है और बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस के क्षेत्र में मध्यम स्थिति व्यक्ति की बनी रहती है। लेकिन ये भाग उभरा हुआ हो, छोटा काम भी करेगा व्यक्ति तो भी जो है नाम पाने की इच्छा प्रबल रूप में रहेगी। बुद्ध को ठीक करना बहुत सरल है, इसको लिख के नहीं दूंगा मैं, इसको वीडियो में ही आप सुनिएगा। आपको हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, सुबह स्नान करने के बाद, ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना है, संडे को छोड़ करके। तीसरा, सुबह और शाम को बोल बोल कर, माला से जप कर नहीं, बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में हो या अपने जो है ड्यूटी के बैग में हो रखना है, उससे हाथ मुंह गला नहीं पोंछना है, ये सिंबल के तौर पे रखना है। और लगातार 3 महीनों तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने शरीर के ऊपर डालना है। इससे आपका बुद्ध निश्चित रूप से मजबूत अवस्था में आएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल करके रख देगा। भौतिक सुख सुविधाओं में भी अथाह वृद्धि यहाँ पे करेगा। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका अंगूठा है लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे जो है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का माउंट कहते हैं। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत यहाँ पे देखें तो सुंदर और पुष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपके अंदर आकर्षण की शक्ति, सुंदरता की शक्ति निश्चित रूप से होगी। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी यहाँ पे मौजूद है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ होना, इस प्रकार से रेखाओं का जाल होना मानसिक परेशानी को जन्म देता है। व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से आपका शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा है, तेजस्वी स्वभाव है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन का पर्वत जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर हैं, पुष्टता लिए हुए हैं,
उभरी हुई जगह ये दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति श्रेष्ठ होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे। जो इनसे भावनात्मक तरीके से जुड़ेगा उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, न्यायिक क्षेत्रों में हुआ, अगर काम करेंगे तो सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। जिस तरह से इसका झुकाव शनि की तरफ है, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। समस्याएं जरूर रह सकती हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे देखें, परिवार का साथ देने की बात की तो बच्चों का, संतान का योग भी अच्छा खासे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोशिश करें, बहुत सुंदर यहाँ पे रहने वाला है। आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं। कभी कभी मन भटकता है, काम में नहीं लगता है, या इमोशनली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा जो है चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय लिख करके बेहतर ढंग से भेज रहा हूँ, उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे तो मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।